सो आप एक 5,000 के अंदर स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, बट आप अपने वीडियोस देख लिए, आर्टिकल्स पढ़ लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी पूछ लिए कि कौन सा बेस्ट मोबाइल है 5,000 के अंदर, एंड आपको कोई कोई बताएगा Asus का ZenFone Lite L1 एंड कोई कोई बताएगा Redmi Go। तो आप कंफ्यूजन में पड़ गए कि कौन सा फोन खरीदने के लिए मेरा पैसा इन्वेस्टमेंट करूं। तो मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन आज क्लियर होने वाला है, क्योंकि मैं आज कंपैरिजन में बताऊंगा कि इन दोनों में बेस्ट कौन है। आज मैं कंपेयर करने वाला हूं Asus का ZenFone Lite L1 वर्सेस Redmi Go। तो बिना गुजर के चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ऐसा ही वीडियो देखने के, लगातार वीडियो देखने के लिए आपको तो छोटी सी काम करना पड़ेगा। प्लीज यार रिक्वेस्ट करता हूं, कर दीजिए। वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। ये सब्सक्राइब का बटन आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का इस कंपैरिजन वीडियो। तो आपको क्या लगता है, बड़े बड़े नाम हो जाएंगे इस स्मार्टफोन के? Redmi Go को ओनली Go, Asus ZenFone Lite L1 के ओनली L1। तो हमारा नेम शॉर्टकट नेम कंप्लीट हो चुका है। अभी चलते हैं डिजाइन की कंपैरिजन को। स्टार्ट करते हैं डिजाइन की कंपैरिजन। तो डिजाइन के मामले में आपको वेट फर्स्ट जान लेते हैं। तो वेट के मामले में दोनों सेम है, सिमिलर है, मतलब 137 और 140 ग्राम से, मतलब 3 ग्राम्स के डिफरेंस। ये थोड़ी आपको पता ही नहीं चलेगा इन दोनों में कौन सा थोड़ा ज्यादा हैवी है, इसलिए 3 ग्राम्स की डिफरेंस है। बात कर लेते हैं विथ की। तो विथ के मामले में L1 इज द बेटर, क्योंकि L1 में आपको थोड़ा बड़ा मिलेगा। जो जिसका हाथ थोड़ा बड़ा है वो इसको चूज कर सकते हैं, क्योंकि विथ के मामले में L1 में आपको 70.83 का आपको विथ मिलेगी, बट गो में ओनली आपको 70 mm की विथ मिलेगी। बात कर लेते हैं Redmi Go या Go में आपको थिकनेस में आपको मुझे लगता है Redmi Go इज द बेटर, क्योंकि 8.3 mm की आपको थिकनेस मिलेगी, बट आपको L1 में 8.1 mm की थिकनेस मिलेगी। तो इनमें आपको इन तीनों में मुझे लगता है Redmi Go थिकनेस में बहुत ज्यादा अच्छा है। बात करते हैं प्लास्टिक बैग की। तो दोनों में प्लास्टिक बैग है। तो डिजाइन के मामले में ये टाई होता है, क्योंकि इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, इतना ज्यादा यहाँ पर अच्छा नहीं है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, जो कंपेयर कर सके। दोनों सिमिलरिटी है। तो अभी चलते हैं डिस्प्ले की ओर, जो हमारा बहुत ज्यादा बेताब बढ़ाता है। तो डिस्प्ले की ओर चलते हैं। तो अभी चलते हैं डिस्प्ले में। तो डिस्प्ले में आपको बहुत ज्यादा इंप्रूव मिलेगी, मतलब एक शेर है तो एक टाइगर है। तो चलिए चलते हैं कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन के हिसाब से पहले जानेंगे इसका स्क्रीन साइज। 5.0 इंच की आपको HD डिस्प्ले मिलेगी Go में, बट Asus ZenFone Lite L1 मतलब L1 में आपको 5.45 इंच की HD प्लस की आपको एक डिस्प्ले मिलेगी। तो स्क्रीन साइज के हिसाब से इज द बेटर ऑफ Asus। तो अभी बात करते हैं इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की। तो आपको Go में 69.63% के आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलेगा, बट Asus में आपको 70.63% की आपको 1% ज्यादा है हमारा Asus ZenFone Lite L1। बात करते हैं डिस्प्ले टाइप की। तो IPS LCD का आपको डिस्प्ले टाइप मिलेगा, वही 16:9 का आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा। ये बात कर रहा हूँ इन दोनों 16:9 एस्पेक्ट रेशियो एंड IPS LCD का जो डिस्प्ले टाइप है आपको Redmi Go में मिलेगा, बट Asus में IPS LCD का तो आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा, बट उसके साथ साथ 18:9 का आपको एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा। तो हमारा डिस्प्ले के मामले में Asus इज द बेटर देन Redmi Go। तो आपको क्या लगता है कमेंट करके बता सकते हैं, बट मेरे हिसाब से इन कंपैरिजन के हिसाब से Asus इज द बेटर। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन परफॉर्मेंस के मामले में। तो परफॉर्मेंस में आपको Qualcomm का Snapdragon 430 का आपको प्रोसेसर मिलेगा Asus में, एंड उसके साथ साथ आपको octa कोर का प्रोसेसर मिलेगा। तो बेहतर बनाता है गेमिंग के लिए। तो आप PUBG तो नहीं खेल पाएंगे, पर PUBG लाइट और फ्री फायर जरूर खेल पाएंगे। PUBG हाई थोड़ा हो जाएगा, तो PUBG खेलना थोड़ा मुश्किल रहेगा। बेटर PUBG लाइट सपोर्टेड इन द Asus ZenFone Lite L1, बट Redmi Go में आपको मिलेगा Qualcomm का Snapdragon 425 का प्रोसेसर, मतलब इतना ज्यादा पुराना प्रोसेसर नहीं है, मतलब मीडियम वाला प्रोसेसर है। इसमें आपको PUBG सपोर्ट नहीं होगा, ओनली फ्री फायर भी थोड़ी हैवी में चल सकता है, इतना ज्यादा अच्छी नहीं चलेगी। 5,000 के अंदर है तो थोड़ा आपको PUBG और फ्री फायर में प्रॉब्लम आ सकती है Redmi Go में। बात करते हैं इसकी प्रोसेसर की। तो क्वाड कोर का आपको प्रोसेसर मिलेगा, तो इसमें और भी बुरा हो रहा है फ्री फायर और PUBG, तो दोनों कहां पर भी सपोर्ट नहीं होगी। जीपीएस की बात करें तो Adreno 308 का आपको जीपीएस मिलेगा,
Redmi Go में, बट SOS में आपको Adreno का 505 वाला आपको GPS मिलेगा। तो अब बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा है हमारा Redmi Go, क्योंकि इतना ज़्यादा गेमिंग में आपको परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाएगा Redmi Go। बात कर लेते हैं इसकी रैम की, तो रैम में आपको 1 GB रैम मिल रहा है और यहाँ पर SOS में 2 GB रैम मिल जाए। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से क्लियर एंड बोल्ड क्लीन हो चुका है हमारा Redmi Go। SOS जीत चुका है हमारा परफॉर्मेंस के मामले में। तो अभी चलता है परफॉर्मेंस के बाद क्या आता है कैमरा के मामले में। तो चलिए कैमरा की ओर चलते हैं। तो कैमरा के मामले में आपको दोनों में सिंगल कैमरा ही मिलेगा, पीछे की तरफ और आगे की तरफ भी सिंगल कैमरा। पीछे की तरफ सिंगल कैमरा, तो आगे के यहाँ पर डबल कैमरा मिलेगा। तो सिंगल कैमरा ही मिलेगा पीछे की तरफ। दोनों में आपको कहाँ पर भी मेगापिक्सल की सिमिलैरिटी नहीं मिलता है। SOS में आपको मिलता है 13 MP का आपको एक बड़ी अच्छी कैमरा, बट Redmi Go में ओनली 8 MP का कैमरा मिलेगा। यहाँ पर आप LED फ्लैश, दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों में मिलेगा LED फ्लैश, बट यहाँ पर आपको CMOS का इमेज सेंसर मिलेगा जो अपना HD फुल HD तक आपका वीडियो शूट कर पाएगा। बट यहाँ पर आपको HD ही शूट हो पाएगा, फुल HD नहीं शूट हो पाएगा Redmi Go में। तो कैमरा के मामले में फ्रंट कैमरा भी बाकी है। तो फ्रंट कैमरा में दोनों में आपको 5 MP का कैमरा मिलेगा। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है कि पिक्चर के हिसाब से आपको SOS में पोर्ट्रेट मोड भी मिलेगा। पोर्ट्रेट मोड मतलब बुके इफेक्ट, पीछे की तरफ बुके इफेक्ट सेल्फी में भी मिलेगा। तो ये और थोड़ा बेहतर बनाता है Redmi Go को, पीछे छोड़कर आ जाता है SOS। तो कैमरा के मामले में भी क्लीन विनर होता है हमारा Asus ZenFone Lite L1। तो अभी चलते हैं कैमरा के बाद स्टोरेज की ओर। तो स्टोरेज के मामले में यहाँ पर भी आपको थोड़ा फीका पड़ जाएगा Redmi Go, क्योंकि 8 GB का आपको स्टोरेज मिलता है और यहाँ पर आपको SOS में मिलता है स्टोरेज 16 GB का। मतलब और थोड़ा 8 GB बढ़ा दे तो आपका SOS स्मार्टफोन मिल जाएगा। एंड बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल मेमोरी की, तो यहाँ पर आप 128 GB मेमोरी तक आप उसमें घुसर सकते हैं, बट यहाँ पर आपको 256 GB तक आपको मेमोरी कार्ड एक्सटर्नल करने के मिलेगा। तो क्लियर विनर इज Asus ZenFone Lite L1। तो बैटरी में आपको 3000 mAh की दोनों में आपको बैटरी मिलेगी। बैटरी बैकअप बहुत ज्यादा अच्छा है, दोनों में 3000 mAh की बैटरी मिलेगी। यहाँ पर बताया गया है कि 5 वाट दोनों में चार्जर मिलने वाला है। तो दोनों यहाँ पर सिमिलरिटी है, बैटरी में कौन भी विनर नहीं है। तो हमारा फुल स्पेक्स फुल कंपैरिजन कंप्लीट हो चुका है, बट सिवाय स्पेशल फीचर को जानते हुए। तो चलिए स्पेशल फीचर को जान लेते हैं और क्या क्या मिलता है SOS में, क्या क्या नहीं मिलता है Redmi Go में, और क्या क्या मिलता है Redmi Go में जो SOS में नहीं मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी से हमारा एक बेहतरीन कंपैरिजन। तो पहले बात कर लेते हैं Redmi Go में क्या क्या मिलता है और Asus ZenFone Lite L1 में दोनों में सिमिलरिटी क्या मिलता है। तो दोनों में वाईफाई सपोर्ट है, ब्लूटूथ सपोर्ट है, GPU सपोर्ट है। बात करते हैं फेस अनलॉक की, दोनों में सपोर्ट है, फिंगरप्रिंट दोनों में नहीं मिलेगा। बात करते हैं इसकी अलग फीचर्स की, तो 3.5 mm जैक भी मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। FM रेडियो का दोनों में सपोर्ट मिलेगा। तो स्पेशल फीचर के हिसाब से भी मुझे लगता है दोनों में सिमिलरिटी है, कोई भी अंतर नहीं है। बट प्राइस के हिसाब से आप अंतर देख सकते हैं। Redmi Go में आपको 4499 रुपीज का प्राइस है ओनली, बट आपको SOS में 4999 रुपीज, मतलब प्राइस में थोड़ा 500 रुपीज ज्यादा देना पड़ेगा। 500 रुपीज में आपको Redmi Go के हिसाब से आपको बहुत ज्यादा अच्छी फीचर्स मिल जाएगी, बहुत ज्यादा अपग्रेडेड मोड मिल जाएगी 5000 के अंदर। तो आप एक 5000 के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपको अच्छे स्मार्टफोन मिल जाएगी। वो है Asus का ZenFone Lite L1, वो भी न्यू ब्रांडेड है, नॉट सेकंड हैंड। तो मुझे लगता है आप दोनों में कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बेस्ट है। तो हमारा इस कंपैरिजन का विनर क्लीन बोल्ड हो चुका है। Redmi Go क्लीन बोल्ड करने वाला है, वो है Asus ZenFone Lite L1। तो हमारे इस कंपैरिजन का विनर वो ही है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट के जरूर बताना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई होप कर दोगे वीडियो के अंत में, वीडियो अभी ऑन होने वाला है। तो मिलता है अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।